देखिए, राजस्थान में जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के साथ में काम किया है और उनकी तुष्टीकरण की नीति के चलते हुए जिस तरह से राजस्थान जो शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण प्रदेश था उसमें जिस तरह का वैमनस्य फैला है, जिस तरह से राजस्थान में दंगों पर दंगे हुए और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को चोट पहुंचा करके अपने वोट बैंक को खड़ा करने का जो कुत्सित प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, अब की बार बजरंगबली निश्चित रूप से उनको धोबी पछाड़ इसके कारण से देने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवरऑल वो आपको लगातार घेर रहे हैं, लेकिन आपके ही सांसद ने और आप लोगों ने सबने मिलकर जो आरोप लगाए हैं घोटालों के, जिनमें आपका जल महकमे का पीएचडी का घोटाला भी एक है। देखिए, वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार राजस्थान की लोकतांत्रिक इतिहास में आज़ादी के बाद बनी हुई सारी सरकारों में सबसे भ्रष्टतम सरकार है। जिस सरकार के हर एक विधायक ने भ्रष्टाचार के नए बेंचमार्क्स बनाए और ये बात केवल हम कहते तो शायद लगता कि हम राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। विधायकों ने सदन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के, मंच पर खड़े होकर के टिप्पणियां की है। पार्टी के वर्तमान में मंत्री पद का दर्जा प्राप्त लोगों ने अपने ही साथी मंत्रियों पर इस तरह की टिप्पणियां की है और कैबिनेट में साथ बैठने वाले मंत्रियों ने मंच पर खड़े होकर के इस तरह के टिप्पणियां करते हुए सरकार के भ्रष्टाचारी होने पर मोहर लगाई है। और अब सबूतों के साथ जिस तरह से किरोड़ी लाल जी ने एक श्रृंखला की शुरुआत की है, ये तो अभी केवल इस सरकार के भ्रष्टाचार का पोस्टर छपा है। उसके बाद में जो है असली भ्रष्टाचार की फिल्म तो अभी रुक जाइए, थोड़े दिन बाद में दिखाई जाने वाली है। भरत सिंह जी जैसे मंत्री हैं वो तो लगातार बोल रहे हैं, वहाँ पूर्व मंत्री रहे हैं। देखिए, केवल भरत सिंह जी का विषय नहीं है। विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के जिस तरह के आरोप विधायकों ने लगाए, मंत्रियों ने सरेआम एक दूसरे पर कि आप सबसे भ्रष्टतम मंत्री, सीएम के सलाहकार ने खड़े होकर के मंत्री पर 50 करोड़ रुपए का घोटाला मंत्री जी आपने किया, ये शब्द बोले। उसके बाद में भी सरकार निर्लज्ज होकर के और स्वच्छ प्रशासन और सुशासन की बात करती है और सरकार के मुखिया करते हैं। जिस तरह की राजस्थान में हालात है, राजस्थान में जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, राजस्थान में जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग हो रहा है, उस सब के कारण से राजस्थान की जनता क्षुब्ध है। और साथ ही साथ में राजस्थान में महिलाओं के प्रति अत्याचार के जिस तरह के नित नए आंकड़े आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आज आपके माध्यम से कि डेल्टा मेघवाल के समय में जो कांग्रेस के युवराज और युवराजी जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, कांग्रेस की जो है वो प्रिंसेस जिस तरह से बिहेव उत्तर प्रदेश में कर रही थी, आज खाजूवाला में इतनी निर्मम घटना होने के बाद में भी, इतनी अमानवीय घटना होने के बाद में भी, डूंगरपुर में बालिकाओं के साथ में इतना अमानवीय दुष्कृत्य होने के बाद में भी आज उनकी जबान पे क्यों ताला लगा हुआ है और मुख्यमंत्री जी की निगाहें उस तरफ क्यों नहीं जाती? वो राहत शिविरों में जा कर के और जनता को अपने राजनीतिक लाभ के लिए एकत्रित करने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे गरीब महिलाओं के ऊपर, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर जाकर के वहां अपने मंतव्य को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे? राजनाथ सिंह जी, अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों लोग हैं। वही सैंपल मामले में हाईकोर्ट में नोटिस दिया है। देखिए, 2020 में एक मुकदमा दर्ज हो, एक दिन में 2 मुकदमे दर्ज होते। एक मुकदमा राष्ट्रद्रोह की धारा में दर्ज किया जाता है और दूसरा भ्रष्टाचार की जो है कि धारा में एंटी करप्शन ब्यूरो दर्ज करता है। राष्ट्रद्रोह की धारा में मुकदमे दर्ज करके आप पूरे प्रदेश भर में उसके ऊपर टिप्पणियां करते हैं, किसी व्यक्ति के चरित्र हनन का प्रयास करते हैं, उसको राष्ट्रद्रोही ठहरा देते हैं और उसके बाद में 20 दिन बाद में जाकर के आप न्यायालय में कि ये हमने गलती से मुकदमा दर्ज कर लिया था, गलत धाराओं में कर लिया था, उसको लेकर के आप विड्रॉ कर देते हैं। 2020 के 7वें महीने में जाकर के एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की जाती है, जिस पर सितंबर के महीने में, जो जुलाई में फाइल हुई और सितंबर के महीने में न्यायालय इस टिप्पणी के साथ अपना निर्णय सुनाता है कि न्यायालय को यंत्र बना करके अपनी अन्य मंशाओं की पूर्ति का प्रयास अभियोजन करना चाहता है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा तमाचा किसी ऑर्डर में नहीं हो सकता था।
लेकिन उससे पहले भी पूरे देश के अखबारों में समाचार छपवाया जाता है कि परमिशन मिल गई। फिर उसके बाद में 2 महीने इंतजार करने के बाद में सरकार रिवीजन में जाती है। 1.5 साल बाद में रिवीजन में भी उनकी रिवीजन को डिसमिस कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। 4 महीने तक उसके बाद में फरवरी में फैसला आया था, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में 101 दिन तक इंतजार करती है सरकार। उसके बाद में जब पूरा न्यायालय अवकाश पर है तब वैकेशनल बेंच के पास में जाकर के, जहां सामान्यतः सिर्फ अर्जेंट मैटर सुने जाते हैं, वहां छुट्टी के न्यायाधीश के पास में जाकर के और आप एप्लीकेशन लगाते हो। मेरा प्रश्न तो ये है, आप एप्लीकेशन 7 लगाइए, 10 लगाइए, पिछले जो हुआ है वही आगे भी होने वाला है, लेकिन एप्लीकेशन लगाने में आप 110 दिन 101 दिन तक इंतजार करते हो, तब आपको अर्जेंसी नहीं लगती और अब जाकर के आपको अर्जेंसी लगती है। ये सरकारी मशीनरी और तंत्र के दुरुपयोग का क्लासिक एग्जाम्पल है।